हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यू। तो अभी तक के हमने जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कई सारे एडवांस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। उन सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम इम्प्लीमेंटेशंस परफॉर्म करेंगे क्यू पर, बट एरेज को यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर क्यू एरे, मतलब हमें सर्कुलर क्यू बनानी है एरे को यूज करके। तो अब हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कुलर फॉर्म में तो क्यों नहीं होगी, पर जो इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उसका काम सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो वो देखते हैं। तो अब एरे है, साइज तो फिक्स रहेगा, तो हमें एक एरे फिक्स साइज का बनाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हम साइज। तो डाटा उस हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 डाटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी इसलिए ली है क्योंकि हाँ, मुझे आपको बताने में अच्छा रहेगा कि कौन कौन सा डाटा कहाँ पर रोटेट हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है इसलिए। तो अब हमें इस एरे में डाटा को ऐड करना है। तो फिलहाल में मैंने आपको बताया था फ्रंट और रेयर। स्टार्टिंग में क्या होता है -1, जब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है हमारे एरे में, तब -1 रहेगा दोनों ही। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 1 वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूँ। इंटीजर टाइप के डाटा हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी 1 वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूँ। तो अब एफ भी यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। इनकी इंडेक्सिंग में कर देती हूँ। ये 0 है इंडेक्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये सब इंडेक्स है। ओके। तो अब अगर जब हमने यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करी तो एफ यहाँ से हटके, मतलब फ्रंट यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया। अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और आर भी यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, तो अब आर की भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। एफ और आर की वैल्यू सिर्फ 2 कंडीशन में सेम होती है। वो मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बताया था। या तो दोनों की वैल्यू -1 है, मतलब एरे पूरी तरीके से एम्प्टी है, या फिर 1 ही वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब एक ही डाटा प्रेजेंट है, तब दोनों की सेम रहेगी। इसकी भी 0, इसकी भी 0। इसके बाद इसके अलावा सभी सिचुएशंस में एफ और आर की वैल्यू अलग रहेगी, क्योंकि एफ तो फर्स्ट वैल्यू पर रहेगा जहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, आर होगा लास्ट जहाँ पर हमारा एरे खत्म हो रहा है। अब मैं अगर एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड करना चाहूँ 2, तो आर यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं एक और वैल्यू पुट, अब आर यहाँ पर है, अब मैं एक और वैल्यू पुट करना चाहूँ 3, तो अब आर कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर एक और वैल्यू पुट करना चाहूँ 4, तो अब आर यहाँ पर आ जाएगा। एक और वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 5, तो अब आर यहाँ पर आ जाएगा। एक और वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 6, तो अब आर यहाँ पर आ जाएगा। एक और वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 7, तो अब आ गया आर यहाँ पर फाइनली। तो अब देखिए, अभी तक के तो जितना भी काम यहाँ पर हो रहा है, तो हम जो सिंपल क्यू करते थे ना एरे से, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वो और ये बिल्कुल सेम लग रहा है। ऐसे ही हम डाटा ऐड करते थे इसमें एफ और आर से। तो फिर सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर क्यू में ये डिफरेंस है कि हमारा जो पहले वाला जो क्यू होता था एरे से, हम जब काम करते थे, जैसे यहाँ पर हमने क्यू यूजिंग एरे में करा था, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, 1 2 3 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 और 5 यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, मतलब ये एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। अब यहाँ पर जगह ही नहीं बची है। आर का मतलब सीधे सीधे ये होता था कि जहाँ पर भी आर प्रेजेंट है उसके आगे आगे आप आर को बढ़ाते जाओ और वैल्यू को ऐड करते जाओ। आर का सीधा सा मतलब है कि आप वैल्यू को और नए डाटा को ऐड कर सकते हो, बट आर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं जा सकता। ये क्यू यूजिंग एरे का रूल था। हमारा जो सिंपल क्यू होती थी ना, उसका रूल था। हमारे सर्कुलर में ऐसा रूल नहीं है, बट इस वाले क्यू में रूल था कि हम आगे ही आर को बढ़ा सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे आगे ही आप डाटा को ऐड कर सकते हो, पीछे नहीं ऐड कर सकते। और अगर आपने यहाँ से डाटा कुछ रिमूव कर भी दिया, जैसे यहाँ से हमने 1 को रिमूव कर दिया, तो 1 को रिमूव करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, फ्रंट को आगे बढ़ा दो। तो फ्रंट को आगे बढ़ा दिया तो कोड एडिटर ने माना कि यहीं से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है। इस वाले को उसने माना ही नहीं। जब यहाँ से 1 रिमूव हुआ तो ये वाली जगह खाली हो जाती है, बट ये वाली जगह तो वेस्ट चली गई। यहाँ पर तो हम और कुछ डाटा ऐड भी नहीं कर पा रहे। देखो 1 यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ये वाली जगह खाली हो गई। एफ को आगे बढ़ा दिया, हमने रिमूव भले ही कर दिया, बट ये जगह पूरी तरीके से वेस्ट जा रही है, हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर पा रहे। और हमारी सर्कुलर क्यू का यही एडवांटेज है कि अगर हम यहाँ से डाटा को रिमूव करते हैं और जब वो जगह खाली होती है, तब हम वहाँ पर नया डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यही हमारे सर्कुलर क्यू का एडवांटेज है, जो वहाँ पर डिसएडवांटेज था। इसीलिए हम एरे में सिंपल क्यू यूज़ नहीं करते हैं, यही डिसएडवांटेज की वजह से। अगर आपको इंटरव्यूज़ में पूछें कि हम सिंपल क्यू का एरे में यूज़ कर सकते हैं क्या, तो आप यही बोलना कि उसका फिक्स साइज़ होता है, तो हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। हम मतलब और ज़्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, जो उसका हमने पहले से बता दिया है साइज़, बस इतना ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट सर्कुलर क्यू इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको डाटा को रिमूव करते हो और जगह खाली रहती है, तो हम नए डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं, तो हमें जगह और ज़्यादा मिल जाती है डाटा के लिए। अगर ये सब नहीं समझ आया तो मैं एक बार एग्जांपल देकर भी समझा देती हूँ आपको, और कोड बनाते वक्त भी आपको समझ आ ही जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पर ये वाली प्लेस तो पूरी फुल हो गई, मैंने यहाँ पर स्टोर करा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पूरा पूरी तरीके से भर चुका है हमारा एरे, अब तो कोई खाली जगह नहीं बची। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं 8 भी स्टोर कर दूँ, बट कैसे स्टोर करें यहाँ पर? तो अगर मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि हम डाटा को रिमूव भी करना चाहते हैं, तो रिमूव कहाँ से करेंगे? रिमूव हमेशा फ्रंट वाली वैल्यू होती है, मैंने बोला ही था क्यू फीफो पे वर्क करता है। तो अगर हम 1 को रिमूव करना चाहें तो हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो एक काम करते, हम इस 1 को रिमूव कर देते यहाँ से, ठीक है। अगर हमने इस 1 को रिमूव कर दिया तो f कहाँ पर जाएगा? f यहाँ पर चले जाएगा, f यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हमारा 1 तो रिमूव हो गया। अब मुझे 8 को यहाँ पर ऐड करना है। बट हम क्या करते थे पहले, जब सिंपल क्यू में जब भी हमें कोई डाटा ऐड करना होता तो हम r को प्लस प्लस कर देते थे, या हम ये भी बोल सकते हैं r+1 कर देते थे, ठीक है। ये भी बोला जा सकता है कि r की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देते थे, एक इंडेक्स बढ़ा देते थे और नेक्स्ट वाले प्लेस पे चले जाता था r, और वहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर तो कोई जगह ही बाकी नहीं है, कहाँ पर ऐड करेंगे? बट जगह तो यहीं पर बाकी है। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि r यहाँ से हटकर यहाँ से सर्कुलर मोशन में रोटेट कर कर यहाँ पर आ जाए, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या r यहाँ से हटकर यहाँ पर आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर क्यू है इसलिए आ सकता है। तो r यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया और इस 8 को मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो अब देखो फ्रंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एरे, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके यहाँ पर हमारा r है, तो मतलब यहाँ पर हमारा एरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम नया डाटा ऐड करते थे तो r प्लस प्लस करते थे, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ाते थे r को, इसलिए प्लस प्लस करते थे। 5 से 6 पर जाएगा, 6 से 7 पर जाएगा, 8 पर जाएगा, सर्कुलर मोशन में थोड़ी जाएगा ऐसे करके। तो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते r प्लस प्लस, ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है r इक्वल्स टू r+1, r मतलब रेयर है, r+1 डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ। अब एरे डॉट लेंथ को आप साइज़ भी लिख सकते हैं। एरे डॉट लेंथ का मतलब ये होता है कि एरे का पूरा साइज़ क्या है, कहाँ तक एरे जा रहा है। तो इसका साइज़ क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे एरे का साइज़ है 7, ठीक है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके भी बता देती हूँ कि वाला फॉर्मूला कैसे होगा काम। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देती हूँ। हमारा r कहाँ पर था इनिशियली, मतलब पहले कहाँ पर था r? यहाँ पर था 6th इंडेक्स पर। तो उस टाइम पर r की वैल्यू क्या थी? r की वैल्यू थी 6, इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। r कहाँ पर था? 6th इंडेक्स पर। हमने क्या करा, इसको रोटेट करके हमें 8 वैल्यू और ऐड करनी थी, तो हमने इसको रोटेट करके r को यहाँ पर लिया है, ठीक है। r प्लस प्लस नहीं करा है, इस फॉर्मूले से हम r को यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हमने नई वैल्यू ऐड कर दी। तो अब इसके लिए मैं आपको देखना, जब आंसर निकालेंगे ना तो ये 0 आएगा, 0th इंडेक्स आएगा। हमने 6th इंडेक्स से हटाकर 0th इंडेक्स पर लिया है, तो कोऑर्डिनेटर को बताना पड़ेगा ना कि 6 से लेकर के 0 पर आप कैसे आओगे। तो वो इस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेटर को पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पर आना है और कहाँ पर उसे वैल्यू ऐड करनी है। तो अभी फ़िलहाल में r की वैल्यू क्या है? 6 है। तो देखो इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रही हूँ, r इक्वल्स टू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ। एरे की लेंथ क्या है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, एरे डॉट 7, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 0, डिवाइडेड क्या मॉड्यूलो, बट हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0। तो देखो मैंने आपसे कहा ही था, हमने 6 से हटाकर इसको 0 पे लिया है, तो ये फॉर्मूला पूरा सही काम कर रहा है। अब एक और बात, जो हमने पहले सिंपल वाले क्यू के लिए कोड बनाया था ना एरे को यूज़ करके, कोड बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें बस थोड़ी सी चेंजेस आएगी। जहाँ पर r प्लस प्लस कराएं या जहाँ पर भी हमने r को आगे बढ़ाया या f को आगे बढ़ाया ना, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। r की जगह f कर देंगे, और जहाँ पर r प्लस प्लस करा है ना, एक जगह आगे बढ़ाया, तो हम आगे तो बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पर कुछ जगह नहीं है, तो हमें यहाँ पर रोटेट करके यहीं पर लाना पड़ेगा इसे। जहाँ पर भी हम वैल्यू को मतलब रिमूव कर रहे, जहाँ पर भी डाटा, वो जगह खाली हो जाएगी तो वहीं पर लाना पड़ेगा। रिमूव से हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ही कर सकते हैं, तो उसके लिए उस जगह पर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए कोड देखते हैं इसका। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है, और वो ये है कि वहाँ पर हम जब सिंपल क्यू यूज़ करते थे, हम क्या करते थे चेक करने के लिए कि हमारा एरे फुल है या नहीं, ठीक है। ये देख लेते थे कि हमारा सारा डाटा प्रेजेंट है कि नहीं, करेक्ट। बट यहाँ पर इसका चेक करने का अलग तरीका है, और वो ये, उसके लिए हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि फुल है कि नहीं। तो r जहाँ पर भी प्रेजेंट है उसका मतलब है कि एरे की एंडिंग हो रही है, वहीं पर r ख़त्म हो रहा है। अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चल नहीं रहा है, तो r इससे f से छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए लाइन ये है कि अगर r का नेक्स्ट वाला मतलब r+1 इक्वल्स टू f है,
मतलब रेयर प्लस 1 इक्वल्स टू फ्रंट है, तो मतलब हमारा एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। कैसे? अगर आर की वैल्यू अभी फिलहाल में क्या है, 0 है, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो हाँ दोनों बराबर है, मतलब हमारा एरे फुल हो चुका है। इजी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो अगर आर का नेक्स्ट एफ है, ठीक है, तो मतलब हमारा एरे फुल हो चुका है। तो हम वहाँ पर ही डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते आर प्लस 1 इक्वल्स टू एफ, क्योंकि वो समझेगा नहीं, क्योंकि ये सर्क्यूलर क्यों है। करेक्ट, यहाँ पे अगर आर की एंडिंग हो गई और इसके बाद यहाँ पर भी अगर वो प्रेजेंट है तो वो इसे देखेगा ही नहीं, ये सर्क्यूलर क्यों है, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर आर प्लस 1 लिखा है ना, वहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दो, आर प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ। मैंने पहले गलती से डिवाइड बोल दिया था, मॉड्यूलो, इसलिए आंसर हमारा 0 आ रहा था। करेक्ट, डॉट लेंथ इक्वल्स टू एफ। बस ये लाइन लिख देंगे तो वो चेक कर लेगा कि मतलब अभी फिलहाल आर जहाँ पर भी है उसका नेक्स्ट वाले की बात हो रही है। अगर किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि कई बार अगर बीच में भी जगह हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। देखिए हमारा एरे ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 3 4 8 है और ये वाली जगह खाली है, तो एफ अगर यहाँ पर है 1, चलो इसको 7 बना देते हैं। करेक्ट, आपको समझने में अच्छा रहेगा। अगर एफ यहाँ पर प्रेजेंट है और आर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो देखो आर का नेक्स्ट के एफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका जो नेक्स्ट था वो तो खाली है, वो वाली जगह यहाँ पर खाली है, इसलिए हमें ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वो चेक कर ले कहीं कोई सी जगह खाली तो नहीं है, हमारा एरे फुल है। अगर फुल है तो हम और डाटा नहीं ऐड कर सकते, या तो हमें रिमूव करना पड़ेगा डाटा, तभी जगह खाली होगी, और अगर नहीं फुल है तो फिर जगह खाली है, आप डाटा को ऐड कर सकते हो। तो अब हम सर्कुलर क्यू के लिए अगर कोड बनाए तो हमारा थोड़ा कोड तो सेम ही रहेगा, थोड़ा सी चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये तो पूरा सेम रहेगा, एफ को हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आर को भी हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, फ्रंट और रेयर को। यहाँ पर जो हमने साइज दिया है 10, यहाँ पर हमको साइज बराबर देंगे ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। आप दे ज्यादा भी साइज सकते हैं, बट हमने यहाँ पर साइज क्या लिया था, जो पेन पेपर पे मैंने आपको समझाया था 7, तो यहाँ पर मैं 7 ही लिख देती हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बता देती हूँ। अगर आप पूरा एरे समझे तो ये अभी एरे हमारा पूरी तरीके से खाली है। अगर मैं इसको साइज, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिजिट ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं चाहूँ कि हमारे एरे का साइज सिर्फ 4 हो, करेक्ट, हमारे एरे का साइज सिर्फ 4 हो, उससे ज्यादा नहीं हो, और मैंने यहाँ पर वैल्यूज ऐड कर दी, यहाँ पर 1 ऐड कर दी, यहाँ पर 2 ऐड कर दी, यहाँ पर 3 ऐड कर दी, बाकी प्लेस तो यहाँ पर खाली बच रही है। करेक्ट, तो अगर हम यहाँ पर 1 को रिमूव भी करते हैं और अगर मैं 5 को ऐड करना चाहूँ, तो देखो यहाँ से मैंने 1 को अब रिमूव कर दिया, पहले मैंने 1 2 3 4 को ऐड करा था, अब मैंने 1 को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो अगर हम सर्कुलर क्यू की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर 5 को ऐड करना चाहती हूँ, अब 5 को ऐड करना चाहती हूँ, तो 5 यहाँ पर आना चाहिए, जहां पर 1 हमने रिमूव करा है, तभी तो सर्कुलर क्यू होगा, बट यहाँ पर 5 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जगह खाली है, 3 डाटा यहाँ पर ऑलरेडी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 को ऐड करूँ तो 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सर्कुलर क्यू पे जाएगा ही नहीं जब तक कि हमारा ये वाला पूरा भर नहीं जाता। तो जब हम इसे रन करेंगे ना, तब ये गलत आउटपुट देगा। अगर हमने साइज ज्यादा दे दिया, हम जितना पुट करना चाहते हैं डाटा उससे ज्यादा दे दिया, तो इसलिए मैं वहां पर बिल्कुल सही साइज दे रही हूँ जो हमें एक्चुअल में चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी 7 कर देते हैं हम। अब इसके बाद हमने ये वाला जो इस एम्प्टी वाला बनाया था, ये बिल्कुल सेम रहेगा। एक फुल के लिए भी बनानी पड़ेगी। इस एम्प्टी के लिए हमें 2 कंडीशन करनी पड़ेगी। पहली तो कि आर की वैल्यू तो होनी चाहिए -1, बट उसके साथ साथ एफ की भी वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सर्कुलर क्यू है। अब इसके बाद एक बार फुल की भी कंडीशन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो होगा पब्लिक स्टैटिक बूलियन, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। जैसे इज एम्प्टी दे रहा है, इसका नाम मैं इस फुल ले रही हूँ, कुछ भी नाम ले सकते हो। अब यहाँ पर इसके अंदर हम जो डाटा, हम यहाँ जो कोड दिखेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से रिटर्न करना होगा। इस फुल के मैंने आपको पहले से समझा दिया था पेन एंड पेपर पे कि हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा r+1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू एफ। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, r की नेक्स्ट वाली वैल्यू। अगर r की नेक्स्ट वाली वैल्यू डायरेक्टली f है, तो मतलब ये सर्कुलर क्यों है, r जहां पर है उसका नेक्स्ट वाला f बन रहा है, बीच में कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। जहां पर r खत्म हो रहा है, मतलब हमारा एरे खत्म हो रहा है, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, तो पूरा सर्कुलर क्यों बन रहा है। हाँ बिल्कुल सर्कुलर क्यों, कोई जगह खाली नहीं है, नहीं है, हमारा पूरी तरीके से फुल है एरे। हाँ बिल्कुल फुल है, इसलिए r+1 मॉड्यूलो
उसके बाद एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू एफ। ये भी हमारा काम हो गया है। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ये तो लिखा ही नहीं, हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये तो लिखना जरूरी है। करेक्ट, ये वाला हमारा फुल का पूरा काम हो गया। और इसके बाद ऐड फंक्शन के लिए हमें कोड लेना है। मैं पूरा हटा ही देती हूँ वरना आपको फालतू में इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। हम ये वाला एक बार पूरा ही हटा देते हैं, नए तरीके से कोड बना लेते हैं। तो अब देखिए, ऐड के लिए हमने इंट वैल्यू दी है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, हमारे यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी टोटल। पहली कंडीशन इस फुल की रहेगी कि कहीं हमारा, अरे ये एम्प्टी हो गया, कि कहीं हमारा एरे फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम तो उसमें कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का। तो फिर आप एक काम करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लो और क्यू फुल है, करेक्ट, ये लिख दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब जगह बाकी है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ फुल हो गई है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब फिर जगह बाकी है। अगर जगह बाकी है तो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि जगह बाकी है, तो फिर अगर हमारा कहीं एरे पूरी तरीके से एम्प्टी तो नहीं है, कोई डाटा ही प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो फिर क्या करेंगे। अगर एम्प्टी है तो हम जो अभी ऐड कर रहे हैं डाटा, वो हमारा फर्स्ट डाटा ऐड होगा, करेक्ट। तो इस एम्प्टी, तो हमारा अगर फर्स्ट डाटा ही ऐड हुआ है तो फिर आप एफ वाले पॉइंटर को भी इंक्रीज कर दो और एफ को बना दो 0, करेक्ट। तो ये भी हमारा काम होगा। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन बनेगी, थर्ड कंडीशन होगी कि मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है बट फुल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें एफ को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर को इंक्रीज करना है, करेक्ट। तो आर प्लस प्लस की जगह सर्कुलर क्यों है, मैंने आपको बोला है, तो हमारा फॉर्मूला लिखाएगा आर प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, ये रहा हमारा फॉर्मूला लिखा दिया। और जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उससे पहले तो आर को इंक्रीज करो इस वाले फॉर्मूले से, आर प्लस प्लस कर दो। उसके बाद आर अब जहां पर पहुंच चुका है वहां पर हमारी वैल्यू को पुट कर दो, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये भी हमारा काम हो गया पूरा। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, जो कि है रिमूव। तो रिमूव वाले की फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सही है कि चेक कर लो कि अगर एम्प्टी है तो फिर एम्प्टी पुट करा दो, -1 रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वैल्यू प्रेजेंट है, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये एरे ऑफ एफ को रिमूव आइटम कर दो ताकि हम प्रिंट करा सके हमने किससे रिमूव करा है। अगर एफ इज इक्वल्स टू आर, करेक्ट, तो एफ शुड बी इक्वल्स टू -1, इसे रीसेट कर दो पॉइंटर्स को, और आर ऑल्सो -1, तो ये भी बिल्कुल सही है। एल्स वाले पार्ट में जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हमारे फ्रंट पॉइंटर को, तो मैंने आपको बताया सर्कुलर क्यू में एफ प्लस प्लस और आर प्लस प्लस नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जहां पर आर लिखा था ना बस वहां पर एफ करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, एफ प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, बस इतना ही था हमारा फॉर्मूला। और यहाँ से रिमूव आइटम को अब रिटर्न कर दो, ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब पीक वाला तो बिल्कुल यही किया है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ जो एफ की वैल्यू है उसे प्रिंट ही कराना है। पीक का मतलब तो ये फ्रंट वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, डिस्प्ले वाले में हमारी फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सेम रहेगी कि अगर हमारा एम्प्टी है एरे तो फिर तो आप एम्प्टी प्रिंट करा दो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एस वाले पार्ट में हमें चेंजेस करना है, और वो ये हमें यहाँ पे लूप चलाना रहेगा, और लूप चालू होगा एफ से लेकर के आर तक की, ताकि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सके। बट इस बार सर्कुलरली लूप चलेगा, पहले हमारा एक ही लाइन में लूप चल रहा था, इस बार सर्कुलरली। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वो ये है कि इन टाइप का ले रहे हैं, करंट इंडेक्स नाम का, और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम एफ से। मतलब जहां पर भी हम इसे यूज करेंगे उसका मतलब होगा एफ को यूज कर रहे हैं हम। अब इसके बाद हमें व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप ट्रू, देन आप यहाँ पर एक काम करो, प्रिंट करा दो एलिमेंट को, और कहाँ से लूप चलाओ, हमारे करंट इंडेक्स से। तो ये लिख देते हैं, करंट इंडेक्स से आप लूप चला दो, एलिन भले हटा दो, और उसके लिए एरे ऑफ करंट इंडेक्स और स्पेस प्रिंट करा देते हैं हम, ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए, क्लियर देखिए। इसलिए
इसके बाद आपने स्टार्ट तो कर दिया यहाँ से लूप, अब हम चाहते हैं कि मूव भी करें नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर सर्कुलरली। तो उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज करा था ना आर वाला, वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट आर की जगह हम करंट इंडेक्स को लिख देंगे, जैसे हमने एफ की जगह लिखा था। तो करंट इंडेक्स प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, ये वाला भी हमारा पूरा काम हो चुका है। और अगर अब हम लास्ट वाले आर तक पॉइंटर तक पहुंच चुके हैं तो फिर अब आप लूप को ब्रेक कर दो। तो इफ करंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू हमारे आर वाला, ठीक है। अगर आर का नेक्स्ट एफ बन रहा है तो फिर ठीक है, तो अगर आर का नेक्स्ट इक्वल्स टू एफ है तो फिर आप ब्रेक कर दो। तो करंट इंडेक्स एफ ही है हमारा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि सर्कुलरली मूव करके चेक कर रहा है, इसलिए आर प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ। ये भी हमारा काम हो चुका है और यहाँ पर अब आप ब्रेक कर दो, अगर ऐसा हो गया है तो वहां तक पहुंच गया है तो ब्रेक। इसके बाद हम ln भी यहाँ पर लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। चलिए ये वाला भी हमारा पूरा काम हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कॉल करने का काम बचा है, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमारा सर्कुलर वाला तो है नहीं, तो आउटपुट मेरे को आपको नया बताना पड़ेगा क्या आउटपुट आ रहा है। हमने सिर्फ 5 ऐड करा था, 5 तक ऐड करे थे सिंपल वाले क्यूब में, बट इस बार मैंने एग्जाम्पल आपको 7 तक ऐड करने का बताया, तो यहाँ पर हम 7 तक ही ऐड करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। तो हमने सबसे पहले 1 ऐड करा, फिर 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा हमारे एरे को, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक के प्रिंट करा देगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम रिमूव करना चाहते हैं, तो फीफो पे वर्क करता है, रिमूव होगा 1 ही। तो यहाँ पर जब वो डिस्प्ले करेगा ना तो ये डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये डिस्प्ले होगा यहाँ पर, करेक्ट। अब जब इसको यहाँ से 1 को हम रिमूव कर देते हैं तो देखिए क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ से हमने 1 को रिमूव कर दिया तो अब डिस्प्ले होगा 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब हम चाहते हैं कि इसे पीक करें तो 2 3 4 5 6 प्रिंट करा देगा। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें से बीच में मैं 8 को ऐड कर दूं, जहां पर मैंने पहले ऐड करा था ना वहां पर। तो हम कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, इस रिमूव वाले के बाद में, क्योंकि रिमूव होगी तभी तो जगह खाली होगी, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्यू डॉट ऐड कर रहे हैं हम 8 को। तो अब देखिए 8 कहाँ पर ऐड होगा, इस 2 के आगे ऐड होगा 8, सॉरी 2 के यहाँ पर आगे 8 ऐड होगा जहां पर जगह खाली थी, करेक्ट। अब इसके बाद ये पीक करेगा, तो पीक किसे करेगा, जो फ्रंट की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि 8 तो बाद में ऐड हुआ ना, 8 हमारा बाद में ऐड हुआ है, तो 2 की वैल्यू पीक है, ठीक है। तो वो उसे प्रिंट करा देगा और जो फाइनल पूरा रिजल्ट प्रिंट कराएगा तो फिर ये पूरा लूप चलेगा 2 से लेकर के 8 तक के, और ये प्रिंट कराएगा। अब देखिए इसे रन करा के बताते हैं, इसमें आपको हल्का सा कंफ्यूजन रहेगा जब इसका आउटपुट आएगा, वो भी मैंने ये डायग्राम से बना रखा है, वो मैं आपको समझाती हूँ। एक बार आउटपुट आ जाए इसका, ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, आप बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा। बाइनरी ट्री, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग का वीडियो है, एरे 1D 2D एरे सब भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा आप। हमने स्टैग्स भी प्रीवियस वाले वीडियो में सीखा था और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, तो इसलिए देखिएगा आप जरूर उसे थोड़ा सा। मैं अब ये आंसर ऐसा क्यों बता रहा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर शुरुआत में 1 था, तो F कहाँ पर था, यहाँ पर था, और R कहाँ पर था, R था यहाँ पर, करेक्ट। हमारा एरे पूरी तरीके से भर चुका है, R यहाँ पर था जब हमने ये वाला सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो अब एरे पूरी तरीके से भर चुका है, कहीं पर भी जगह नहीं है, तो अब ये नया डाटा नहीं ऐड कर सकता। उसके लिए हमें रिमूव करना पड़ेगा एक एलिमेंट को। रिमूव करने के लिए F को हम ले आते हैं यहाँ पर, देखिए 2 वाली जगह पर F आ गया, और अब मैं नया डाटा ऐड करना चाहती हूँ, तो 1 तो रिमूव भी हो गया जब हमने F को यहाँ पर लाया। अब यहाँ पर मैं 8 ऐड करना चाहती हूँ, तो 8 यहाँ पर ऐड हो गया। अब जो लूप चला है और अब R यहाँ से हटके आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर 8 ऐड कर चुके हैं। अब जो लूप चला वो 2 से चला, तो पहले इसने 2 को प्रिंट कराया, फिर 3 को प्रिंट कराया, फिर 4 को प्रिंट कराया, फिर 5 को प्रिंट कराया, फिर 6 को प्रिंट कराया, फिर 7 को प्रिंट कराया। अगर यहाँ पर कहीं पर जगह आगे खाली होती तो 8 यहीं पर ऐड होता 7 के बाद में, यहाँ पर जगह खाली नहीं थी और यहाँ पर हम रिमूव कर चुके थे, जगह खाली थी इसलिए यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना R वाला,
कहाँ पर लिखा है आर वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसका काम है कि पूरा सर्कुलरली हमारे लूप को मूव करे। जब यहाँ पर लूप था 2 से लेकर के 7 तक इसने सारा प्रिंट कराया, तब अभी सर्कुलरली मूव करके यहाँ से होकर यहाँ पर आ गया और अब इसने 8 को प्रिंट कराया, इसलिए 8 को आखिरी में दिख रहा है। बट असलियत में ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये गलत होता ना तो 8 को ऐड ही नहीं कर सकता था। अगर ये नॉर्मल क्यू होता तो हमारा सर्कुलर क्यू था, इसीलिए 8 को ऐड कर पाया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। बाकी सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी प्रैक्टिस की सीरीज़ भी चल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने सभी टॉपिक्स आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएं। आई कैन गारंटी यू, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक, और कहाँ पर क्या कोड लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये भी समझ आ जाएगा। डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बता देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।